तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हमारी ट्रिपल सी की क्लास में स्वागत है। तो चलो हम बिना देरी किए अपनी ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके अपने वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे अपने वर्ड को ओपन कर लिया है। तो आपको मैं बता दूँ कि मैंने अभी तक आपको ये होम वाला जो ऑप्शन है वो पूरा समझा दिया था, और अब हम इंसर्ट वाला ऑप्शन आपको सिखा रहे हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया है। जैसे कि मैंने इंसर्ट वाले ऑप्शन में मैंने इतने ऑप्शन आपको सिखा दिए थे, और आज हम इस वाले ऑप्शन से इतने ऑप्शन इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। तो देखो, मैं सबसे पहले कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि एनवी क्लासेस। अब मैंने जो ये एनवी क्लासेस टाइप किया है वो मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ तो नहीं ला सकता। उसके लिए मुझे कुछ इस तरह से कर्सर को आगे रखना पड़ेगा, और फिर स्पेस बार का यूज़ करके मैं कुछ इस तरह से मैंने जो वर्ड टाइप किया उसे ला सकता हूँ। और फिर मुझे कुछ इस लाइन में ही लिखना है, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। देखो, आप यहाँ पे आ गए हूँ। यानी मैं यहाँ से चाहूँ तो भी मैं वहाँ लिख नहीं सकता। उसके लिए मुझे कुछ इस तरह अपने वर्ड्स को सेट ही करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके जहाँ भी आप टाइप करना चाहते हो कोई भी वर्ड वो टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख लिया। अब मुझे नीचे की साइड में कोई वर्ड लिखना है तो मैं एंटर दबाऊंगा तो वो नीचे कर्सर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। और अगर आप इस वर्ड को कई और जगह पर भी सेट करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से सेट कर पाओगी। अब देखो, हमने ये नाम तो लिख दिया है। अब हमें ये रेक्टेंगल टाइप का आउटलाइन आ रही है उसे हटाना है। उसके लिए हम यहाँ पे शेप आउटलाइन वाला ऑप्शन है वहाँ जाएंगे और नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन थी वो गायब हो जाएंगी, यानी हट जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। और यहाँ से आप अगर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करके भी कोई भी वर्ड टाइप करना चाहो तो वो टाइप कर सकते हो। तो देखो, मैं जो भी ऑप्शन आपको सिखा रहा हूँ वो जो ज़्यादा आपके काम के होगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन की। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट पोएट्री में जाके कोई भी कंपनी का नाम देना हो, कंपनी का एड्रेस देना हो, कंपनी की ईमेल आईडी देनी हो, कंपनी का फ़ोन नंबर, कोई कीवर्ड देना हो, मैनेजर का नाम देना हो, और कोई बुक की पब्लिश डेट लिखनी हो, या कोई सब्जेक्ट के बारे में लिखना हो, तो कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैं पब्लिश डेट लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पब्लिश डेट लिख देता हूँ, और फिर साइड में क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारी डेट लिख के आ जाएंगी। तो देखो, ये डेट आ गई है। अब मैं फिर से उस पर जाके क्लिक करता हूँ तो ऊपर लिख कर आ जाएगा कि ये पब्लिश डेट है, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यानी आप यहाँ से कोई भी पीडीएफ में कोई कमेंट हो, कंपनी का एड्रेस हो, फ़ोन नंबर, कोई कीवर्ड, मैनेजर का नाम, सब्जेक्ट, टाइटल, जो भी आप उस पीडीएफ में लिखना चाहते हो तो वो यहाँ से लिख सकते हो। तो क्विक पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। अगर आपको कुछ अलग अलग डिज़ाइंस वाले अक्षर चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो कुछ इस तरह से, और ऐसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो देखो, यहाँ से आप अलग अलग डिजाइंस वाले अक्षर ले सकते हो। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पर मैं जो भी टाइप करना चाहूँ वो टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एनवी क्लासेस लिख दिया है। अब मैं सबसे पहले इसे साइड में कुछ इस तरह से हटा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये घूमेगा भी, देखो कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप कुछ इस तरह से भी उसे सेट कर सकते हो, और यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसे मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब आपको इस वाले ऑप्शन का पता चल गया होगा। फिर बात करते हैं ड्रॉप कैप के बारे में। उसके लिए मैं सबसे पहले पैराग्राफ ला देता हूँ। तो देखो, ये हमारा पैराग्राफ आ गया है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे का पूरा। तो देखो, ये हमारा ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ से आप कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर में जैसे पहला वर्ड से कैपिटल या बड़ा आता है वैसा देना चाहो तो दे सकते हो कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप
कोई भी फॉर्म में सिग्नेचर लाइन वाले बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। ये फॉर्म आप जिसके लिए भी बनाते हो उस मैनेजर का नाम लिख सकते हो यहाँ। तो मैं मैनेजर का तो नहीं पर यहाँ पे यूट्यूबर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हो। और फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से सिग्नेचर वाले ऑप्शन आ जाएंगे। यानी अब यहाँ पे जिस भी व्यक्ति की साइन कराना चाहो उसकी साइन करा सकते हो। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम के बारे में। तो इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे डेट एंड टाइम दे सकते हो। देखो कुछ इस तरह से। तो देखो ये हमारा डेट एंड टाइम आ गया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपने कोई भी फाइल सेव की है और उसे इस वाले डॉक्यूमेंट में अटैच करना है या जोड़ना है तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे फाइल्स ओपन होकर आ जाएंगी। देखो मैं इस वाली जो मैंने PDF है उसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से वो ऐड होकर आ जाएगी। तो देखो ये मेरी PDF मैंने जो बनाई है वो आ गई है। इस वाली PDF को मैंने हाइड करके दिखाया है क्योंकि इस मेरी पर्सनल डिटेल्स नहीं है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ से आप जो भी मैथ्स में फॉर्मूला आते हैं यानी जो भी सूत्र यूज होते हैं वो ले सकते हो। पर यहाँ पर सिंबल का यूज भी कुछ वैसा ही। यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल देखने के लिए मिल जाएंगे तो इसका यूज भी आप कुछ भी उस तरह से ही कर पाएंगे। जैसे कि मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो वो आ जाएगा।